बुद्ध जन्म लगभग छठी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट, शाक्य गणराज्य, कोसल साम्राज्य, वर्तमान में नेपाल। मृत्यु कुसिनारा, मल्ल गणराज्य, मगध साम्राज्य, वर्तमान में कसिया, भारत। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो दक्षिण और पूर्वी एशिया तथा विश्व के प्रमुख धर्मों और दार्शनिक प्रणालियों में से एक है। बुद्ध उस शिक्षक के अनेक नामों में से एक हैं, जो ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दी के बीच उत्तरी भारत में रहे थे। उनके अनुयायी, जिन्हें बौद्ध कहा जाता है, ने उस धर्म का प्रचार किया जिसे आज बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में कई धार्मिक समूहों द्वारा बुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता था और इसके अनेक अर्थ थे, लेकिन अंततः यह बौद्ध धर्म की परंपरा से सबसे अधिक जुड़ गया और इसका अर्थ है एक प्रबुद्ध प्राणी, वह व्यक्ति जो अज्ञान की नींद से जागकर दुखों से मुक्ति प्राप्त कर चुका है। बौद्ध धर्म की विभिन्न परंपराओं के अनुसार अतीत में भी बुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी बुद्ध होंगे। बौद्ध धर्म के कुछ रूप मानते हैं कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग में केवल एक ही बुद्ध होता है, जबकि अन्य मानते हैं कि सभी प्राणी अंततः बुद्ध बनेंगे क्योंकि उनमें बुद्ध स्वभाव तथागत गर्भ होता है। बौद्ध धर्म के सभी रूप गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का उत्सव मनाते हैं, जिनमें उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण शामिल हैं। कुछ देशों में ये तीनों घटनाएं एक ही दिन मनाई जाती हैं, जिसे पर्व कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में वैसाख मनाया जाता है। अन्य क्षेत्रों में ये त्योहार अलग अलग दिनों में मनाए जाते हैं और इनमें कई तरह के रीति रिवाज और प्रथाएं शामिल होती हैं। इन देशों में बुद्ध का जन्म चंद्र तिथि के अनुसार अप्रैल या मई में मनाया जाता है। जापान में, जहां चंद्र कैलेंडर का उपयोग नहीं होता, बुद्ध का जन्म 8 अप्रैल को मनाया जाता है। वहां ये उत्सव एक स्थानीय शिंटो समारोह के साथ मिलकर हनामत्सुरी नामक पुष्प उत्सव का रूप ले चुका है। सामान्य विचार। बुद्ध कहलाने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति, जिनके जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी किंवदंतियों से मिलती है, का कुल नाम गौतम संस्कृत में या गोतम पाली में था और उनका दिया गया नाम सिद्धार्थ संस्कृत में वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है या सिद्धार्थ था पाली में। उन्हें अक्सर शाक्य मुनि कहा जाता है, शाक्य वंश के ऋषि। बौद्ध ग्रंथों में वे अधिकांशतः भगवत, जिसका प्रायः भगवान के रूप में अनुवाद किया जाता है, कहकर संबोधित किए जाते हैं और वे स्वयं को तथागत कहते हैं, जिसका अर्थ हो सकता है जो इस प्रकार आया है या जो इस प्रकार गया है। उनके जीवन के बारे में जानकारी मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है, जिनमें से सबसे पुराने ग्रंथ उनकी मृत्यु के कई शताब्दियों बाद ईसा युग की शुरुआत से कुछ समय पहले ही लिखित रूप में दर्ज किए गए थे। इन ग्रंथों में वर्णित उनके जीवन की घटनाओं को ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, हालांकि विद्वानों द्वारा उनके ऐतिहासिक अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि वे 80 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन उनकी मृत्यु की तिथि के बारे में काफ़ी अनिश्चितता है। उनकी मृत्यु की तिथि या परंपरा की भाषा में निर्वाण प्राप्ति की तिथि के संबंध में परंपरागत स्रोत 2420 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व तक भिन्न भिन्न हैं। 20वीं शताब्दी में हुए शोध ने इस सीमा को काफ़ी हद तक सीमित कर दिया है और आमतौर पर मत 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग उनकी मृत्यु लगभग 480 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि अन्य इसे 1 शताब्दी बाद तक का मानते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। बुद्ध का जन्म उत्तरी गंगा बेसिन के किनारे कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी रुम्मिनदेई में हुआ था, जो उत्तर भारतीय सभ्यता की परिधि पर स्थित एक क्षेत्र था और वर्तमान में दक्षिणी नेपाल में पड़ता है। विद्वानों का मानना है कि उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र के लोग जनजातीय गणराज्यों में संगठित थे, जिनका शासन बुजुर्गों की परिषद या किसी निर्वाचित नेता के द्वारा किया जाता था। बुद्ध के जीवन के पारंपरिक वृत्तांतों में वर्णित भव्य महल पुरातात्विक अवशेषों में नहीं मिलते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि गंगा बेसिन की सामाजिक व्यवस्था की परिधि पर स्थित ये समूह किस हद तक मुख्यधारा में शामिल हुए थे। जाति व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन कहा जाता है कि बुद्ध का परिवार क्षत्रिय जाति का था। मध्य भारत के शहर लगभग 16 नगर राज्यों में संगठित थे, जिन पर राजाओं का शासन था और वे अक्सर आपस में युद्धरत रहते थे। मध्य भारत के इन शहरों का उदय उनके दरबारों और वाणिज्य के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लेकर आया था, जिन्हें अक्सर बौद्ध धर्म और ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दी के अन्य धार्मिक आंदोलनों के उदय में प्रमुख कारक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में कई घुमंतु शिक्षकों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने शिष्यों के समूहों को आकर्षित किया। इनमें से कुछ ने ध्यान, योग और तपस्या के विभिन्न रूपों का शिक्षण दिया और दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए, जो अक्सर व्यक्ति के स्वभाव और इस प्रश्न पर केंद्रित थे कि क्या मानवीय कर्मों का भविष्य पर प्रभाव डालते हैं।
यद्यपि बुद्ध भी इन्हीं शिक्षकों में से एक थे, बौद्ध उन्हें अन्य शिक्षकों से काफी अलग मानते हैं। इसलिए परंपरा के अंतर्गत उनके स्थान को केवल उनके जीवन और समय की घटनाओं, भले ही वे उपलब्ध हों, पर ध्यान केंद्रित करके नहीं समझा जा सकता। इसके बजाय उन्हें बौद्ध काल और इतिहास के सिद्धांतों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मांड कर्म का फल है, जो कर्मों के कारण और परिणाम का नियम है, जिसके अनुसार पुण्य कर्म भविष्य में सुख और पाप कर्म दुख उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मांड के प्राणी 6 लोकों में अनादिकाल से पुनर्जन्म लेते हैं: देवता, अर्धदेवता, मनुष्य, पशु, प्रेत और नरकवासी। इन प्राणियों के कर्म न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों को निर्मित करते हैं, बल्कि उन लोकों को भी निर्मित करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। पुनर्जन्म के इस चक्र को संसार कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भटकना, दुख का क्षेत्र माना जाता है, और बौद्ध साधना का अंतिम लक्ष्य उस दुख से मुक्ति प्राप्त करना है। लाखों जन्मों के दौरान जब कोई व्यक्ति स्वयं को पूर्ण कर लेता है, तब तक मुक्ति का साधन अज्ञात रहता है। अंततः वह व्यक्ति संसार से बाहर निकलने का मार्ग खोजने की शक्ति प्राप्त करता है और फिर करुणापूर्वक उस मार्ग को संसार के समक्ष प्रकट करता है। जो व्यक्ति दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने और फिर उसे दूसरों को सिखाने के लिए लंबी यात्रा पर निकलता है, उसे आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। बोधिसत्व वो व्यक्ति जिसने उस मार्ग को खोज निकाला, उसका पूर्णतया अनुसरण किया और संसार को उसका उपदेश दिया, बुद्ध कहलाता है। बुद्ध मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेते, बल्कि निर्वाण नामक दुख से परे की अवस्था में प्रवेश करते हैं। क्योंकि बुद्ध समय के साथ बहुत कम प्रकट होते हैं और केवल वे ही दुख से मुक्ति, मोक्ष का मार्ग प्रकट करते हैं, इसलिए संसार में बुद्ध का प्रकट होना ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बुद्ध के पिछले जन्म। बुद्ध की कई जीवनियां उनके अंतिम जन्म से नहीं, बल्कि लाखों वर्ष पूर्व के उस जन्म से शुरू होती हैं जब उन्होंने पहली बार बुद्ध बनने की प्रतिज्ञा की थी। एक प्रसिद्ध मत के अनुसार कई युगों पहले एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम कुछ वृत्तांतों में सुमेधा था। सुमेधा ने यह जान लिया था कि जीवन दुखों से भरा है, इसलिए वे मृत्यु से परे की अवस्था की खोज में निकल पड़े। वे पहाड़ों में जाकर एकांतवास में रहे, ध्यान का अभ्यास किया और यौगिक शक्तियां प्राप्त की। एक दिन हवा में उड़ते हुए उन्होंने एक गुरु के चारों ओर भारी भीड़ देखी। सुमेधा को पता चला कि वे बुद्ध दीपांकरा थे। बुद्ध शब्द सुनते ही वे आनंद से भर उठे। दीपांकरा के पास आने पर सुमेधा ने अपनी जटाएं खोलीं और कीचड़ में लेटकर बुद्ध के लिए रास्ता बनाया। सुमेधा ने सोचा कि यदि वे दीपांकरा की शिक्षाओं का पालन करें तो इसी जन्म में पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बुद्धत्व के लंबे मार्ग पर चलने के लिए अपनी मुक्ति को कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर होगा। बुद्ध बनकर वे दूसरों को दुख के सागर से पार ले जाकर उस पार के तट तक पहुंचा सकते हैं। दीपांकरा सुमेधा के सामने रुके और भविष्यवाणी की कि कई युगों बाद ये जटाधारी योगी बुद्ध बनेंगे। उन्होंने अपने अंतिम जीवन काल में सुमेधा के नाम, गौतम और उनके माता पिता और प्रमुख शिष्यों के नामों की भविष्यवाणी भी की और उस वृक्ष का वर्णन किया जिसके नीचे भविष्य के बुद्ध अपने ज्ञानोदय की रात बैठेंगे। इसके बाद के युगों में बोधिसत्व ने दीपंकर के बाद आने वाले प्रत्येक बुद्ध की उपस्थिति में अपनी प्रतिज्ञा का नवीनीकरण किया और अंत में स्वयं बुद्ध शाक्य मुनि बने। बोधिसत्व के रूप में अपने जन्मों के दौरान उन्होंने 6 या 10 सद्गुणों के अभ्यास से पुण्य अर्जित किया। राजकुमार वेसंतरा के रूप में उनकी मृत्यु के बाद उनका जन्म तुषिता स्वर्ग में हुआ, जहां से उन्होंने अपने अंतिम जन्म के उचित स्थान का पता लगाने के लिए संसार का अवलोकन किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महामाया सफेद हाथी का सपना देख रही है। महामाया सफेद हाथी का सपना देख रही है। गांधार राहत 2वीं शताब्दी CE ब्रिटिश संग्रहालय में है। माया का सपना जो बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी करता है। नागार्जुनिकोंडा आंध्र प्रदेश राज्य भारत से प्राप्त संगमरमर की नक्काशी, अमरावती शैली, लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी, भारत संग्रहालय में है। उसने निश्चय किया कि वो राजा का पुत्र बनकर जन्म लेगा। शुद्ध धन शाक्यवंश, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसके कुछ समय बाद उनकी माता रानी महामाया का निधन हो गया। महामाया ने स्वप्न देखा कि एक सफेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश कर गया है। 10 चंद्रमाह बाद जब वो बगीचे में टहल रही थी, लुम्बिनी की दाहिनी भुजा के नीचे से बालक जन्मा। वो तुरंत चलने और बोलने में सक्षम था। हर कदम पर उसके पैर के नीचे कमल खिलता था और उसने घोषणा की कि ये उसका अंतिम जीवन होगा। राजा ने बालक के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए दरबारी ज्योतिषियों को बुलाया। 60 ज्योतिषियों ने एक मत होकर कहा कि वो या तो चक्रवर्ती अर्थात सर्वशक्तिमान सम्राट बनेगा या बुद्ध। एक ज्योतिषी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, बालक बुद्ध बनेगा। उसकी माता का जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी मां की बहन महाप्रजापति ने किया।
एक बार बचपन में राजकुमार को एक त्योहार के दौरान अकेला छोड़ दिया गया था। बाद में उसी दिन उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे पाया गया, जिसकी छाया दिन भर स्थिर रही और उन्हें धूप से बचाती रही। राजकुमार का जीवन विलासितापूर्ण था। उनके पिता ने उन्हें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सहित संसार के कष्टों से बचाकर रखा और उन्हें ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु के लिए महल और हर प्रकार की सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। कुछ विवरणों के अनुसार 40,000 महिला परिचारिकाएं भी थीं। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। परंतु जब राजकुमार 29 वर्ष के हुए तो उनके जीवन में गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने अपने रथ में शहर की सैर करने का अनुरोध किया। राजा ने अनुमति दे दी, परंतु पहले मार्ग से सभी बीमार और वृद्ध लोगों को हटवा दिया। एक वृद्ध व्यक्ति पर किसी का ध्यान नहीं गया। अपने सामने खड़े व्यक्ति को ना जानते हुए राजकुमार को बताया गया कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है। उन्हें यह भी बताया गया कि ये संसार का एकमात्र वृद्ध व्यक्ति नहीं है। सभी, राजकुमार, उनके पिता, उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। पहली सैर के बाद महल की दीवारों के बाहर 3 और सैरें हुईं। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को शमशान घाट ले जाते हुए देखा और अंत में एक भिक्षु को वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे देखा। मानव जीवन के विभिन्न कष्टों और उनसे परे की अवस्था की खोज करने वालों के अस्तित्व को देखकर उन्होंने राजा से शहर छोड़कर जंगल में एकांतवास करने की अनुमति मांगी। पिता ने पुत्र को रुकने के बदले कुछ भी देने का प्रस्ताव किया। राजकुमार ने अपने पिता से अनुरोध किया कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनकी मृत्यु ना हो, वे कभी बीमार ना पड़ें, बूढ़े ना हों और अपनी संपत्ति न खोएं। उनके पिता ने उत्तर दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते। राजकुमार अपने कक्ष में लौट आए, जहां सुंदर स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। स्त्रियों से अप्रभावित होकर राजकुमार ने उसी रात जन्म और मृत्यु से परे की अवस्था की खोज में निकलने का निश्चय किया। 7 दिन पहले जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, तो उन्होंने कहा, एक बंधन लग गया है। बच्चे का नाम रखा गया। राहुल का अर्थ है बंधन। राजकुमार के महल छोड़ने से पहले वो अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को देखने के लिए उसके कक्ष में गए। कहानी के एक अन्य संस्करण के अनुसार महल से प्रस्थान की रात राहुल का जन्म नहीं हुआ था। इसके बजाय राजकुमार का अंतिम कार्य अपने पुत्र को गर्भधारण करना था, जिसका गर्भकाल उसके पिता के ज्ञान प्राप्ति के 6 वर्षों तक चला। इन स्रोतों के अनुसार राहुल का जन्म उसी रात हुआ था जब उसके पिता ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। राजकुमार ने कपिलवस्तु और राज जीवन को त्याग कर वन में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक शिकारी का साधारण वस्त्र धारण कर लिया। उस समय से वे भिक्षा पात्र में जो कुछ भी रखा जाता वही खाते थे। अपनी प्रारंभिक यात्राओं में उनका सामना हुआ मगध के राजा और बुद्ध के भावी संरक्षक बिंबिसार ने। जब जाना कि वो तपस्वी एक राजकुमार है, तो उन्होंने उसे अपना राज्य साझा करने का प्रस्ताव दिया। राजकुमार ने मना कर दिया, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद लौटने का वादा किया। अगले 6 वर्षों तक राजकुमार ने ध्यान का अध्ययन किया और गहन आनंदमय एकाग्रता की अवस्थाओं को प्राप्त करना सीखा। लेकिन उन्होंने शीघ्र ही अपने गुरुओं के ज्ञान के बराबर ज्ञान प्राप्त कर लिया और ये निष्कर्ष निकाला कि उनकी उपलब्धियों के बावजूद मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होगा। इसके बाद वे 5 तपस्वियों के एक समूह में शामिल हो गए, जिन्होंने स्वयं को अत्यधिक आत्मयातना के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया था। राजकुमार भी उनके अभ्यासों में निपुण हो गए और अंततः अपने दैनिक भोजन को एक मटर तक सीमित कर दिया। बौद्ध कला में अक्सर उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दुबले पतले शरीर में धसी हुई आंखों और उभरी हुई पसलियों के साथ दर्शाया जाता है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि शरीर को कष्ट देना दुख और पुनर्जन्म से मुक्ति का मार्ग नहीं है, और एक युवती से चावल और मलाई का एक व्यंजन स्वीकार किया। प्रबोधन। उनके साथी तपस्या की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त रहे और राजकुमार का साथ छोड़ दिया। अब बिना साथियों और गुरु के राजकुमार ने प्रतिज्ञा की कि वो एक पेड़ के नीचे बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें जन्म और मृत्यु से परे की अवस्था प्राप्त न हो जाए। महल छोड़ने के 6 वर्षों बाद मई की पूर्णिमा के दिन उन्होंने भोर तक ध्यान किया। इच्छा के देवता मारा ने, जो जानते थे कि राजकुमार अपनी इच्छाओं का अंत करके स्वयं को मारा के वश से मुक्त करना चाहते हैं, उन पर वायु, वर्षा, पत्थर, हथियार, जलते कोयले, जलती राख, रेत, कीचड़ और अंधकार से आक्रमण किया। राजकुमार अविचलित रहे और प्रेम का ध्यान करते हुए क्रोध की बौछार को फूलों की वर्षा में बदल दिया। तब मारा ने अपनी 3 सुंदर पुत्रियों कामवासना, प्यास और असंतोष को राजकुमार को लुभाने के लिए भेजा, लेकिन वे भावहीन ही रहे। हताशा में मारा ने राजकुमार के उस स्थान पर बैठने के अधिकार को चुनौती दी और दावा किया कि वो स्थान उनका है,
फिर एक दृश्य में, जो एशियाई कला में बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध चित्रण के रूप में जाना जाता है, राजकुमार ध्यान मुद्रा में बैठे हुए अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। पृथ्वी को स्पर्श करके वे पृथ्वी की देवी से ये पुष्टि करने का अनुरोध कर रहे थे कि उनके पिछले जन्म में राजकुमार वैसंतरा के रूप में किए गए महान दान ने उन्हें वृक्ष के नीचे बैठने का अधिकार दिलाया है। उसने कांपते हुए सहमति दी और मारा चली गईं। राजकुमार रात भर ध्यान में बैठे रहे। रात के पहले पहर में उन्हें अपने सभी पिछले जन्मों का दर्शन हुआ, जिसमें उन्हें अपना जन्म स्थान, नाम, जाति और यहाँ तक कि उनके द्वारा खाए गए भोजन की भी याद आ गई। रात के दूसरे पहर में उन्होंने देखा कि कैसे प्राणी अपने पिछले कर्मों के फल स्वरूप पुनर्जन्म के चक्र में ऊपर उठते और गिरते हैं। रात के तीसरे पहर में भोर से पहले उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इस बात पर मतभेद है कि उन्होंने वास्तव में क्या समझा। कुछ विवरणों के अनुसार ये 4 सत्य थे: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। अन्य विवरणों के अनुसार ये प्रतीत्य समुत्पाद का क्रम था, कैसे अज्ञान कर्म की ओर ले जाता है और अंततः जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर, और कैसे अज्ञान के नाश होने पर जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु भी नष्ट हो जाती है। इन मतभेदों के बावजूद सभी विवरण इस बात से सहमत हैं कि उस रात वे बुद्ध बन गए, एक जागृत व्यक्ति जिसने स्वयं को अज्ञान की नींद से जगाया और अपने ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया। उस रात का अनुभव इतना गहरा था कि राजकुमार, जो अब बुद्ध बन गए थे, 7 सप्ताह तक उस वृक्ष के पास ही रहे और अपने ज्ञान का आनंद लेते रहे। उन 7 सप्ताहों में से एक सप्ताह बरसात का था और नागराजा आकर बुद्ध को तूफान से बचाने के लिए अपना फन उनके ऊपर फैला दिया। ये दृश्य बौद्ध कला में अक्सर चित्रित किया जाता है। 7 सप्ताहों के अंत में 2 व्यापारी उनके पास आए और उन्हें शहद और केक भेंट किए। ये जानते हुए कि बुद्ध के लिए हाथों में भोजन ग्रहण करना उचित नहीं है, चारों दिशाओं के देवताओं ने उन्हें एक एक कटोरा भेंट किया। बुद्ध ने चमत्कारिक रूप से चारों कटोरों को एक में मिला दिया और भोजन का उपहार ग्रहण किया। बदले में बुद्ध ने अपने सिर से कुछ बाल तोड़कर व्यापारियों को दे दिए। राजकुमार रात भर ध्यान में बैठे रहे। रात के पहले पहर में उन्हें अपने सभी पिछले जन्मों का दर्शन हुआ, जिसमें उन्हें अपना जन्म स्थान, नाम, जाति और यहाँ तक कि उनके द्वारा खाए गई भोजन की भी याद आ गई। रात के दूसरे पहर में उन्होंने देखा कि कैसे प्राणी अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप पुनर्जन्म के चक्र में ऊपर उठते और गिरते हैं। रात के तीसरे पहर में भोर से पहले उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इस बात पर मतभेद है कि उन्होंने वास्तव में क्या समझा। कुछ विवरणों के अनुसार ये 4 सत्य थे: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। अन्य विवरणों के अनुसार ये प्रतीत्य समुत्पाद का क्रम था, कैसे अज्ञान कर्म की ओर ले जाता है और अंततः जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर, और कैसे अज्ञान के नाश होने पर जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु भी नष्ट हो जाती है। इन मतभेदों के बावजूद सभी विवरण इस बात से सहमत हैं कि उस रात वे बुद्ध बन गए, एक जागृत व्यक्ति जिसने स्वयं को अज्ञान की नींद से जगाया और अपने ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया। उस रात का अनुभव इतना गहरा था कि राजकुमार, जो अब बुद्ध बन गए थे, 7 सप्ताह तक उस वृक्ष के पास ही रहे और अपने ज्ञान का आनंद लेते रहे। उन 7 सप्ताहों में से एक सप्ताह बरसात का था और नागराजा आकर बुद्ध को तूफान से बचाने के लिए अपना फन उनके ऊपर फैला दिया। ये दृश्य बौद्ध कला में अक्सर चित्रित किया जाता है। 7 सप्ताहों के अंत में 2 व्यापारी उनके पास आए और उन्हें शहद और केक भेंट किए। ये जानते हुए कि बुद्ध के लिए हाथों में भोजन ग्रहण करना उचित नहीं है, चारों दिशाओं के देवताओं ने उन्हें एक एक कटोरा भेंट किया। बुद्ध ने चमत्कारिक रूप से चारों कटोरों को एक में मिला दिया और भोजन का उपहार ग्रहण किया। बदले में बुद्ध ने अपने सिर से कुछ बाल तोड़कर व्यापारियों को दे दिए। राजकुमार रात भर ध्यान में बैठे रहे। रात के पहले पहर में उन्हें अपने सभी पिछले जन्मों का दर्शन हुआ, जिसमें उन्हें अपना जन्म स्थान, नाम, जाति और यहाँ तक कि उनके द्वारा खाए गए भोजन की भी याद आ गई। रात के दूसरे पहर में उन्होंने देखा कि कैसे प्राणी अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप पुनर्जन्म के चक्र में ऊपर उठते और गिरते हैं। रात के तीसरे पहर में भोर से पहले उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इस बात पर मतभेद है कि उन्होंने वास्तव में क्या समझा। कुछ विवरणों के अनुसार ये 4 सत्य थे: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। अन्य विवरणों के अनुसार ये प्रतीत्य समुत्पाद का क्रम था, कैसे अज्ञान कर्म की ओर ले जाता है और अंततः जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर, और कैसे अज्ञान के नाश होने पर जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु भी नष्ट हो जाती है। इन मतभेदों के बावजूद सभी विवरण इस बात से सहमत हैं कि उस रात वे बुद्ध बन गए, एक जागृत व्यक्ति जिसने स्वयं को अज्ञान की नींद से जगाया और अपने ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया।
उस रात का अनुभव इतना गहरा था कि राजकुमार, जो अब बुद्ध बन गए थे, 7 सप्ताह तक उस वृक्ष के पास ही रहे और अपने ज्ञान का आनंद लेते रहे। उन 7 सप्ताहों में से एक सप्ताह बरसात का था और नागराजा आकर बुद्ध को तूफान से बचाने के लिए अपना फन उनके ऊपर फैला दिया। ये दृश्य बौद्ध कला में अक्सर चित्रित किया जाता है। 7 सप्ताहों के अंत में 2 व्यापारी उनके पास आए और उन्हें शहद और केक भेंट किए। ये जानते हुए कि बुद्ध के लिए हाथों में भोजन ग्रहण करना उचित नहीं है, चारों दिशाओं के देवताओं ने उन्हें एक एक कटोरा भेंट किया। बुद्ध ने चमत्कारिक रूप से चारों कटोरों को एक में मिला दिया और भोजन का उपहार ग्रहण किया। बदले में बुद्ध ने अपने सिर से कुछ बाल तोड़कर व्यापारियों को दे दिए। बुद्ध के प्रथम शिष्य, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जो समझा था वो इतना गहरा था कि दूसरों के लिए उसे समझना मुश्किल होगा। भगवान ब्रह्मा अपने स्वर्ग से अवतरित हुए और उनसे शिक्षा देने का अनुरोध किया, ये बताते हुए कि मनुष्य विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं और उनमें से कुछ को उनकी शिक्षा से लाभ होगा। परिणाम स्वरूप बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला कि सबसे उपयुक्त शिष्य उनके ध्यान के पहले शिक्षक होंगे, लेकिन उन्हें एक देवता से सूचना मिली कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने तपस्या के अभ्यास में अपने 5 पूर्व साथियों के बारे में सोचा। बुद्ध ने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति से यह निर्धारित किया कि वे एक हिरन पार्क में रह रहे थे, सारनाथ, वाराणसी के बाहरी इलाके में। वो पैदल ही निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एक घुमंतु तपस्वी मिला, जिससे उन्होंने अभिवादन किया। जब उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि वे ज्ञानी हैं और इसलिए देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, तो उस व्यक्ति में उदासीनता दिखाई। यद्यपि 5 तपस्वियों ने बुद्ध की उपेक्षा करने का निश्चय किया था क्योंकि उन्होंने आत्मयातना त्याग दी थी, फिर भी उनके करिश्माई व्यक्तित्व से विवश होकर वे उठे और उनका अभिवादन किया। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि उनके जाने के बाद से उन्होंने क्या समझा है। उन्होंने उन्हें शिक्षा देकर उत्तर दिया, या परंपरा की भाषा में कहें तो उन्होंने धर्म के पहिए को गतिमान किया। धर्म के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य बुद्धों के सिद्धांत या शिक्षा से है। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने आत्मभोग और आत्मयातना की चरम सीमाओं के बीच के मध्यम मार्ग की बात की और दोनों को निष्फल बताया। इसके बाद उन्होंने उस विषय पर चर्चा की जिसे 4 आर्य सत्य, जिन्हें शायद अधिक सटीक रूप से आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ लोगों के लिए 4 सत्य कहा जा सकता है। जैसा कि अन्य प्रवचनों में अधिक विस्तार से बताया गया है, पहला सत्य दुख का सत्य है, जो यह मानता है कि पुनर्जन्म के सभी लोकों में अस्तित्व दुख से भरा है। मनुष्य के विशिष्ट दुख जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, मित्रों को खोना, शत्रुओं का सामना करना, इच्छा की प्राप्ति न होना और अनचाही प्राप्ति हैं। दूसरा सत्य इस दुख का कारण अगुण, शरीर, वाणी और मन के नकारात्मक कर्मों को बताता है, जो कर्म उत्पन्न करते हैं और भविष्य में शारीरिक और मानसिक पीड़ा के रूप में फलित होते हैं। ये कर्म क्लेश नामक नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं से प्रेरित होते हैं, जिनमें इच्छा, घृणा और अज्ञान शामिल हैं, जो इस गलत धारणा को जन्म देते हैं कि मन और शरीर के क्षण भंगुर घटकों के बीच एक स्थायी और स्वायत्त आत्मा है। तीसरा सत्य दुख के निवारण का सत्य है, जो दुख से परे एक अवस्था की परिकल्पना है, जिसे कहा जाता है निर्वाण। यदि इच्छा और घृणा को प्रेरित करने वाले अज्ञान को दूर किया जा सके तो नकारात्मक कर्म नहीं होंगे और भविष्य में दुख उत्पन्न नहीं होगा। यद्यपि इस प्रकार का तर्क भविष्य के नकारात्मक कर्मों को रोकने में सहायक होता है, लेकिन ये पिछले जन्मों में संचित नकारात्मक कर्मों के विशाल भंडार का हिसाब नहीं लगा पाता, जिसका फल अभी मिलना बाकी है। हालांकि उच्च स्तर की एकाग्रता से आत्मनिरर्थकता की अंतर्दृष्टि इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि ये भविष्य के जन्मों के सभी बीजों को नष्ट कर देती है। निर्वाण का अर्थ है दुख के कारणों का नाश और भविष्य में दुख की असंभावता, दोनों का एहसास। हालांकि ऐसी अवस्था की उपस्थिति इसे प्राप्त करने की विधि के बिना काल्पनिक बनी रहती है। और चौथा सत्य मार्ग वही विधि है। मार्ग को अनेक तरीकों से वर्णित किया गया है, अक्सर नैतिकता, ध्यान और ज्ञान के 3 प्रशिक्षणों के रूप में। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया, जिसमें सही दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही ध्यान शामिल हैं। पहले उपदेश के कुछ दिनों बाद बुद्ध ने अनात्मन अर्थात अनात्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके बाद 5 तपस्वी अरहत बन गए, वे जिन्होंने पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कर ली थी और मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त करेंगे। वे प्रथम सदस्य बने। भिक्षुओं का समुदाय। बुद्ध ने शीघ्र ही और अधिक शिष्य आकर्षित किए। कभी कभी वे अन्य शिक्षकों को भी उनके अनुयायियों के साथ परिवर्तित कर देते थे। परिणाम स्वरूप उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी।
जब बुद्ध के पिता को पता चला कि उनका पुत्र उनके महान संन्यास के बाद मृत्यु नहीं पाया है बल्कि बुद्ध बन गए हैं, तो राजा ने उन्हें कपिलवस्तु लौटने के लिए आमंत्रित करने के लिए 9 प्रतिनिधि मंडल भेजे। लेकिन निमंत्रण देने के बजाय वे बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गए और अरहत बन गए। 10वें दूत, जो स्वयं भी अरहत बन गए थे, बुद्ध को शहर लौटने के लिए राजी करने में सफल रहे, जहां कुल के बुजुर्गों ने उनका अनादरपूर्वक स्वागत किया। तब बुद्ध वायु में विलीन हो गए और उनके शरीर से एक साथ अग्नि और जल निकले। इस घटना से उनके रिश्तेदारों ने श्रद्धापूर्वक प्रतिक्रिया की। क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, इसलिए बुद्ध अपने पिता के महल में जाने के बजाय घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। इससे उनके पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन बुद्ध ने बताया कि यह पास्ट के बुद्धों की प्रथा थी। उनकी पत्नी यशोधरा उनकी अनुपस्थिति में भी उनके प्रति वफादार रहीं। महल लौटने पर वे उनका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं गईं, बल्कि ये कहा कि बुद्ध को उनके सद्गुणों के सम्मान में उनके पास आना चाहिए। बुद्ध ने ऐसा ही किया और एक प्रसिद्ध घटना में यशोधरा ने उनके सामने सिर झुकाया और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। अंततः वे भिक्षुणी संघ में प्रवेश किया और अरहत बन गई। उन्होंने अपने छोटे पुत्र राहुल को अपने पिता के पास पैतृक संपत्ति मांगने के लिए भेजा और बुद्ध ने उन्हें भिक्षु दीक्षा दे दी। इससे बुद्ध के पिता व्याकुल हो गए और उन्होंने बुद्ध को उस गहरे दुख के बारे में बताया जो उन्हें तब हुआ था जब युवा प्रिंस ने संसार का त्याग कर दिया था। इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि भविष्य में पुत्र को केवल माता पिता की अनुमति से ही दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने इसे भिक्षु संघ के नियमों में से एक बना दिया। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 45 वर्ष उत्तर पूर्वी भारत में शिष्यों के एक समूह के साथ यात्रा करते हुए बिताए, जहां उन्होंने सुनने वालों को धर्म का उपदेश दिया। कभी कभी वे अन्य संप्रदायों के गुरुओं से वाद विवाद करते थे और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमेशा उन्हें परास्त करते थे और सभी सामाजिक वर्गों के अनुयायी प्राप्त किए। कुछ को उन्होंने शरणाश्रम का अभ्यास सिखाया, कुछ को उन्होंने 5 उपदेशों, मनुष्यों की हत्या न करना, चोरी न करना, यौन दुराचार में संलिप्त न होना, झूठ न बोलना या नशीले पदार्थों का सेवन न करना का उपदेश दिया। लेकिन बुद्ध के अधिकांश अनुयायियों ने संसार का त्याग नहीं किया और गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर उनके शिष्य बनने का निर्णय लिया, वे संघ भिक्षुओं के समुदाय में शामिल हो गए। अपनी विधवा सौतेली माता, महाप्रजापति और उन महिलाओं जिनके पति भिक्षु बन गए थे के अनुरोध पर बुद्ध ने भिक्षुणियों का एक संघ स्थापित किया। भिक्षुणियों को धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा गया, देवताओं और मनुष्यों का भला करने के लिए। बुद्ध ने भी यही किया। वे दिन रात अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से संसार का अवलोकन करते थे ताकि उन लोगों को खोज सकें जिनका वे भला कर सकें, और अक्सर अपनी अलौकिक शक्तियों से उनके पास यात्रा करते थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक वर्षों में बुद्ध और उनके भिक्षु सभी ऋतुओं में विचरण करते थे, लेकिन अंततः उन्होंने वर्षा ऋतु के दौरान एक ही स्थान पर रहने की प्रथा अपना ली। संरक्षकों ने उनके उपयोग के लिए आश्रय स्थल बनवाए और वर्षा ऋतु की समाप्ति भिक्षुओं को भोजन और सामग्री दान करने का एक विशेष अवसर बन गया। ये आश्रय स्थल धीरे धीरे मठों में परिवर्तित हो गए, जिनमें वर्ष भर लोग रहते थे। श्रावस्ती शहर में जेतवन नामक स्थान, जो धनी बैंकर अनाथ पिंडिका द्वारा बुद्ध को दान में दिया गया था, जहां बुद्ध ने अपना अधिकांश समय बिताया और कई उपदेश दिए। बुद्ध का अधिकार, यहां तक कि उनके अनुयायियों के बीच में निर्विवाद नहीं था। भिक्षुओं के लिए अपेक्षित तपस्या की मात्रा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त एक ऐसे गुट का नेतृत्व करता था जो बुद्ध द्वारा सुझाए गए अनुशासन से कहीं अधिक कठोर अनुशासन का समर्थक था। उदाहरण के लिए, भिक्षुओं के लिए खुले में रहना और कभी मांस न खाना अनिवार्य था। जब बुद्ध ने देवदत्त को अपना उत्तराधिकारी नामित करने से इनकार कर दिया, तो देवदत्त ने उन्हें 3 बार जान से मारने का प्रयास किया। उसने पहले बुद्ध को मारने के लिए हत्यारों को भेजा। बाद में देवदत्त ने उन पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया, लेकिन पत्थर केवल बुद्ध के पैर के अंगूठे को छूकर निकल गया। उसने एक जंगली हाथी को भी उन पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन हाथी उसके हमले से पहले ही रुक गया और बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। एक मठ के भिक्षुओं के बीच शौचालय के शिष्टाचार के एक छोटे से उल्लंघन पर भी मतभेद उत्पन्न हो गया। विवाद का समाधान न होने पर बुद्ध पूरी वर्षा ऋतु के लिए हाथियों के साथ रहने के लिए जंगल में चले गए। बुद्ध की मृत्यु। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले बुद्ध ने अपने सेवक से कहा, आनंद ने 3 अलग अलग अवसरों पर बुद्ध को बताया कि यदि कोई बुद्ध प्रार्थना करे तो वह अपना जीवन काल 1 युग तक बढ़ा सकता है। तभी मारा प्रकट हुआ और उसने बुद्ध को उनके ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद किए गए अपने वचन की याद दिलाई कि जब उनका उपदेश पूर्ण हो जाएगा तो वह निर्वाण प्राप्त कर लेगा। बुद्ध 3 महीने बाद इस दुनिया से विदा होने के लिए सहमत हो गए और उसी समय धरती कांप उठी।
जब आनंद ने भूकंप का कारण पूछा तो बुद्ध ने बताया कि भूकंप आने के 8 अवसर होते हैं, जिनमें से एक वह समय होता है जब कोई बुद्ध जीने की इच्छा का त्याग करता है। आनंद ने उनसे ऐसा न करने की विनती की, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि ऐसी प्रार्थनाओं का समय बीत चुका है। यदि उन्होंने पहले प्रार्थना की होती तो बुद्ध मान जाते। 80 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था और बीमारी से कमजोर हो चुके बुद्ध ने एक लोहार से भोजन ग्रहण किया। ग्रंथों से यह पहचानना कठिन है कि भोजन में क्या शामिल था, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यह सूअर का मांस था। चुंडा ने लोहार को निर्देश दिया कि वह केवल उन्हीं को भोजन परोसे और शेष भोजन को अन्य भिक्षुओं को दिए बिना दफना दे। इसके कुछ ही समय बाद बुद्ध अत्यंत बीमार पड़ गए और कुशीनारा, जिसे कुशीनगर भी लिखा जाता है, आधुनिक कसिया नामक स्थान पर 2 वृक्षों के बीच अपनी दाहिनी ओर लेट गए, जो तुरंत ही असमय खेल उठे। उन्होंने पंखा कर रहे भिक्षु को एक तरफ हटने का निर्देश दिया और समझाया कि वह उनके निधन के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए देवताओं के दर्शन में बाधा डाल रहा है। अपने अंतिम संस्कार के लिए निर्देश देने के बाद उन्होंने कहा कि गृहस्थों को उनके जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति के स्थान, प्रथम उपदेश के स्थान और निर्वाण प्राप्ति के स्थान की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इन स्थानों पर निर्मित मंदिरों का आदर करने वाले लोग देवता के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि उनके जाने के बाद धर्म और विनय, मठावासी आचरण संहिता उनके गुरु होंगे। उन्होंने भिक्षुओं को लघु नियमों को समाप्त करने की अनुमति भी दी, क्योंकि आनंद यह नहीं पूछ पाए कि किन नियमों को समाप्त करना है, इसलिए बाद में ऐसा न करने का निर्णय लिया गया। अंत में बुद्ध ने एकत्रित हुए 500 शिष्यों से पूछा कि क्या उनके मन में कोई अंतिम प्रश्न या शंका है। जब वे मौन रहे तो उन्होंने 2 बार और पूछा और फिर घोषणा की कि उनमें से किसी को भी कोई शंका या भ्रम नहीं है और वे निर्वाण प्राप्त करने के लिए नियत हैं। एक वृत्तांत के अनुसार उन्होंने फिर अपना वस्त्र खोला और भिक्षुओं को बुद्ध के शरीर को देखने का निर्देश दिया, जो संसार में बहुत ही कम ही प्रकट होता है। अंत में उन्होंने घोषणा की कि सभी बद्ध वस्तुएं क्षणभंगुर हैं और भिक्षुओं को परिश्रम पूर्वक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। ये उनके अंतिम शब्द थे। इसके बाद बुद्ध ध्यान मग्न हो गए। निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक, फिर उच्चतम से निम्नतम स्तर तक, एकाग्रता के चौथे स्तर में प्रवेश करने से पहले, जहां से वे निर्वाण प्राप्त कर गए। बुद्ध के अवशेष। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया था कि उनके शरीर का दाह संस्कार एक सार्वभौम सम्राट के शरीर की भांति किया जाए और फिर उनके अवशेष उनके विभिन्न गृहस्थ अनुयायियों में बांट दिए जाएं, जो उन्हें अर्धगोलाकार समाधियों में प्रतिष्ठित करें, जिन्हें स्तूप कहा जाता है। बुद्ध का शरीर 7 दिनों तक एक ताबूत में रखा रहा। उसके बाद उसे चिता पर रखा गया। चिता को बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप ने अग्नि दी, जो बुद्ध के देहावसान के समय उपस्थित नहीं थे। बुद्ध के दाह संस्कार के बाद उनके अवशेष गृहस्थ शिष्यों के एक समूह को सौंपे गए, किंतु 7 अन्य क्षेत्रों से सशस्त्र लोग आए और अवशेषों की मांग करने लगे। रक्तपात से बचने के लिए एक भिक्षु ने अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया। परंपरा के अनुसार कुल 10 प्रकार के अवशेष प्रतिष्ठित किए गए। 8 बुद्ध के पार्थिव अवशेषों के भागों से, एक चिता की राख से और एक उस पात्र से जिससे अवशेषों का विभाजन किया गया था। बाद में इन अवशेषों को एकत्र कर एक ही स्तूप में प्रतिष्ठित किया गया। 1 शताब्दी से भी अधिक समय बाद कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने इन अवशेषों को 84,000 स्तूपों में पुनर्वितरित किया। स्तूप एशिया के भूदृश्य में बुद्ध की उपस्थिति का संकेत देने वाला एक संदर्भ बिंदु बन गया। प्रारंभिक ग्रंथों और पुरातात्विक अभिलेखों में स्तूप पूजा को बुद्ध के जीवन और उनके कार्यकाल के प्रमुख स्थलों से जोड़ा गया है। तीर्थ यात्रा और वंदना के लिए सामान्यतः 8 स्थलों की अनुशंसा की जाती है। ये स्थल उनके जन्मस्थान, उनके बोधि अर्थात ज्ञान प्राप्ति स्थल, धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म का पहला उपदेश स्थल और उनके महापरिनिर्वाण स्थल पर स्थित हैं। साथ ही 4 अन्य नगरों के वे स्थल भी शामिल हैं जहां उन्होंने चमत्कार किए थे। उदाहरण के लिए सामकाश्य अर्थात संकाश्य का एक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता था जहां बुद्ध अपनी माता को, जिनका उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था, त्रायास्त्रिंज स्वर्ग में धर्म का उपदेश देने के बाद पुनः पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। स्तूप को दिया गया महत्व इस बात का संकेत है कि बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति के बावजूद संसार में उनकी उपस्थिति बनी रही। निर्वाण के 2 प्रकार सामान्यतः वर्णित किए जाते हैं। पहला है शेष सहित निर्वाण, जिसे बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त किया जब उन्होंने भविष्य के पुनर्जन्म के सभी बीजों का नाश कर दिया। इस पहले निर्वाण को क्लेशों का अंतिम निर्वाण या क्षय भी कहा जाता है।
किंतु वो कर्म जिसने उनके वर्तमान जीवन का निर्माण किया था अभी भी कार्यरत था और उनकी मृत्यु तक ऐसा ही रहता। अतः निर्वाण की अनुभूति के बाद उनके शेष जीवन में उनका मन और शरीर ही वो शेष अर्थात रिमाइंडर थे। दूसरा प्रकार का निर्वाण उनकी मृत्यु के समय घटित हुआ और इसे चित्त और शरीर के स्कंधों का अंतिम निर्वाण या शेष रहित निर्वाण कहा जाता है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। तथापि वास्तव में कुछ शेष रहा, वो थे दाह संस्कार की चिता की राख में पाए गए अवशेष। इसलिए कभी कभी एक तीसरे निर्वाण का भी उल्लेख किया जाता है। बौद्ध मान्यता के अनुसार दूर भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाएं संसार से लुप्त हो जाएंगी और अवशेषों का सम्मान नहीं किया जाएगा। तब संसार भर में स्थित स्तूपों में प्रतिष्ठित अवशेष अपनी समाधियों को तोड़कर चमत्कारिक रूप से बोधगया लौट आएंगे, जहां वे पद्मासन में बैठे बुद्ध के तेजस्वी शरीर के रूप में एकत्रित होंगे, जिनसे निकलने वाली प्रकाश किरणें 10,000 लोगों को आलोकित करेंगी। देवताओं द्वारा अंतिम बार उनकी पूजा की जाएगी और फिर वे ज्वाला में परिवर्तित होकर आकाश में विलीन हो जाएंगे। इस तीसरे निर्वाण को अवशेषों का अंतिम निर्वाण कहा जाता है। उस समय तक बुद्ध के अवशेष उनकी जीवित उपस्थिति माने जाते हैं, जो उनके सभी अद्भुत गुणों से परिपूर्ण है। भारत से प्राप्त अभिलेखीय और साहित्यिक प्रमाण ये संकेत देते हैं कि बुद्ध अपने स्तूपों के रूप में न केवल आशीर्वाद देने वाले थे, बल्कि उन्हें विधिक व्यक्ति और संपत्ति के स्वामी के रूप में भी माना जाता था। बुद्ध के अवशेष वस्तुतः स्वयं बुद्ध ही थे। बुद्ध की प्रतिमाएं। बुद्ध संसार में अपने वचनों को समाहित करने वाले ग्रंथों और अपने स्वरूप को दर्शाने वाली प्रतिमाओं के रूप में विद्यमान हैं। बुद्ध के जीवन काल में उनकी प्रतिमाएं बनाए जाने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। वास्तव में भारतीय कला के विद्वान लंबे समय से बौद्ध स्थलों पर प्रारंभिक शिलाकृतियों में बुद्ध की प्रतिमा के अभाव से आश्चर्यचकित हैं। इन शिलाकृतियों में ऐसे दृश्य दर्शाए गए हैं जिनमें उदाहरण के लिए बुद्ध के चरण चिन्हों की पूजा की जा रही है। एक दृश्य जिसे बुद्ध के महल से निकलने का चित्रण माना जाता है, उसमें एक बिना सवार घोड़ा दिखाया गया है। ऐसी कृतियों के आधार पर यह सिद्धांत विकसित हुआ कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म में बुद्ध के शारीरिक रूप का चित्रण निषेध था, लेकिन कुछ प्रतीकों के माध्यम से उनका प्रतिनिधित्व स्वीकार्य था। ये सिद्धांत आंशिक रूप से प्रारंभिक ग्रंथों में बुद्ध के चित्रण के संबंध में किसी प्रकार के निर्देशों के अभाव पर आधारित है। इस दृष्टिकोण को उन विद्वानों ने चुनौती दी है जो ये सुझाव देते हैं कि ये शिलाकृतियां बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण नहीं, बल्कि बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों जैसे बोधि वृक्ष की यात्रा और पूजा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अभिषिक्त बुद्ध प्रतिमाएं बौद्ध साधना के केंद्र में होती हैं और उनकी चमत्कारिक शक्तियों से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। मंडले, म्यांमार की महामुनि प्रतिमा जैसी कई प्रसिद्ध प्रतिमाएं अपनी पवित्रता इस बात से प्राप्त करती हैं कि स्वयं बुद्ध ने उनके लिए मुद्रा धारण की थी। बुद्ध की किसी प्रतिमा का अभिषेक प्रायः विस्तृत निष्ठानों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें बुद्ध से प्रतिमा में प्रवेश करने का आग्रह किया जाता है या उनके जीवन की कथा प्रतिमा के समक्ष कही जाती है। 4वीं या 5वीं शताब्दी के अभिलेखीय प्रमाण ये संकेत देते हैं कि भारतीय मठों में प्रायः सुगंधित कक्ष अर्थात परफ्यूम रूम नामक एक कक्ष होता था, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा स्थापित रहती थी और जिसे बुद्ध का निवास माना जाता था और उसके लिए भिक्षुओं का एक अलग समूह नियुक्त होता था। महायान परंपरा और बुद्ध की पुनर्व्याख्या। बुद्ध के निधन के लगभग 4 शताब्दियों के बाद भारत में कुछ आंदोलनों का उदय हुआ, जिनमें से अनेक नए लिखित ग्रंथों जैसे लोटस सूत्र या ग्रंथों की नई विधाओं जैसे प्रज्ञा परामिता अर्थात पूर्णता की प्रज्ञा सूत्र पर केंद्रित थे, जिन्हें बुद्ध के वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन आंदोलनों को उनके अनुयायियों ने महायान अर्थात प्रबोधन की ओर ले जाने वाला महान वाहन के रूप में नामित किया, ताकि उन पूर्ववर्ती बौद्ध परंपराओं से भिन्नता दर्शाई जाए जिन्होंने इन नए सूत्रों को प्रामाणिक अर्थात बुद्ध के वचन के रूप में स्वीकार नहीं किया। महायान सूत्र बुद्ध की भिन्न भिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि महायान परंपराओं ने बुद्ध को एक जादुई सत्ता के रूप में देखा और गैर महायान परंपराओं ने नहीं। बुद्ध की अद्भुत शक्तियों के वर्णन पूरे साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने उपदेश देने का निर्णय करने से पहले संकोच किया और केवल ब्रह्मा के अनुरोध पर ही उन्होंने शिक्षा देना स्वीकार किया। किंतु एक महायान सूत्र में बुद्ध के भीतर कोई संकोच नहीं होता। वे केवल ब्रह्मा के अनुरोध से प्रभावित होने का अभिनय करते हैं, ताकि ब्रह्मा की पूजा करने वाले सभी लोग बुद्ध की शरण लें। अन्यत्र ये भी समझाया गया है कि जब बुद्ध सिरदर्द या पीठ दर्द की शिकायत करते थे तो वे ऐसा केवल दूसरों को धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए करते थे। क्योंकि उनका शरीर मांस और रक्त से बना नहीं था, इसलिए वास्तव में उन्हें पीड़ा का अनुभव करना असंभव था।
बुद्ध की नई अवधारणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण महायान सूत्रों में से एक लोटस सूत्र है, जिसमें बुद्ध ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने राजमहल छोड़कर दुख से मुक्ति की खोज की और 6 वर्षों बाद वृक्ष के नीचे ध्यान करके उस मुक्ति को प्राप्त किया। इसके स्थान पर वे बताते हैं कि उन्होंने असंख्य अरबों कल्प पहले ही प्रबोधन प्राप्त कर लिया था और तब से इस संसार में और साथ ही असंख्य अन्य लोकों में निरंतर धर्म का उपदेश देते आ रहे हैं। क्योंकि उनकी आयु उन लोगों के लिए अकल्पनीय है जिनकी बुद्धि अल्प है, इसलिए उन्होंने कुशल उपायों का सहारा लिया, राजसी महल को त्यागने, तपस्या करने और परम प्रबोधन प्राप्त करने का अभिनय किया। वास्तव में वे सदैव ही प्रबुद्ध थे, किंतु संसार को प्रेरित करने के लिए उन्होंने इन कर्मों का नाट्य रूप प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त क्योंकि वे ये समझते हैं कि संसार में उनकी निरंतर उपस्थिति से अल्प गुण वाले लोग उनकी शिक्षाओं के अभ्यास के प्रति उदासीन हो सकते हैं, इसलिए वे ये घोषणा करते हैं कि वे शीघ्र ही निर्वाण में प्रवेश करने वाले हैं। किंतु ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि उनका जीवनकाल अभी और भी अरबों कल्पों तक समाप्त नहीं होगा। वे एक वैद्य की कथा सुनाते हैं जो घर लौटकर पाता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसके बच्चों ने विष का सेवन कर लिया है और वे बीमार हैं। वो उपचार बताता है, किंतु केवल कुछ ही बच्चे उसे ग्रहण करते हैं। तब वो फिर से घर छोड़ देता है और ये अफवाह फैला देता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। जो बच्चे औषधि नहीं ले पाए थे, वे अपने दिवंगत पिता के सम्मान में वो औषधि ले लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद पिता लौट आता है। इसी प्रकार बुद्ध अपने शिष्यों में तात्कालिकता की भावना उत्पन्न करने के लिए निर्वाण में प्रवेश करने का अभिनय करते हैं, जबकि वास्तव में उनका जीवनकाल असीम है। त्रिकाय यानी 3 शरीरों का सिद्धांत। बुद्ध की पहचान के इस दृष्टिकोण को बुद्ध के 3 शरीरों यानी त्रिकाय के सिद्धांत में संहिताबद्ध किया गया है। प्रारंभिक शास्त्रकार बुद्ध के एक भौतिक शरीर और एक दूसरे शरीर की चर्चा करते हैं, जिसे मन निर्मित शरीर या प्राकट्य शरीर कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे चमत्कारिक कार्य करते हैं, जैसे 33 देवताओं के स्वर्ग में अपनी दिवंगत माता से भेंट करना और उन्हें धर्म का उपदेश देना। ये प्रश्न भी उठाया गया कि बुद्ध का सम्मान करते समय बौद्धों को वास्तव में किसे प्रणाम करना चाहिए। इसके लिए धर्मकाय नामक एक शब्द गढ़ा गया, जो एक अधिक रूपकात्मक शरीर का वर्णन करता है, अर्थात बुद्ध के सभी सद्गुणों या धर्मों का शरीर या संकलन, जैसे उनकी प्रज्ञा, करुणा, धैर्य, सहनशीलता। इन गुणों के इस समुच्चय को बुद्ध का वो शरीर माना गया जिसकी शरण में जाना चाहिए। महायान सूत्रों में इन सभी धारणाओं को पुनर्परिभाषित किया गया। प्राकट्य शरीर यानी निर्माणकाय अब वो शरीर नहीं रहा जिसके द्वारा बुद्ध अलौकिक कार्य करते हैं, बल्कि वही एकमात्र शरीर है जो इस संसार में प्रकट होता है और साधारण मनुष्यों को दिखाई देता है। यही बुद्ध का निर्माणकाय है, जो राजकुमार के रूप में जन्मा, जिसने ज्ञान प्राप्त किया और संसार को धर्म का उपदेश दिया। अर्थात दृश्य बुद्ध एक मायावी प्रदर्शन है। वास्तविक बुद्ध, जिससे ये प्राकट्य उत्पन्न होते हैं, धर्मकाय है। ये शब्द अब भी बुद्ध के पारलौकिक गुणों की ओर संकेत करता है, किंतु धर्म शब्द की बहुअर्थकता का सहारा लेते हुए इसका अर्थ और अधिक ब्रह्मांडीय हो गया। ज्ञानोदय और परम सत्य का एक शाश्वत सिद्धांत, जिसे बाद के महायान ग्रंथों में बुद्ध के सर्वज्ञ मन और उसकी शून्यता स्वरूप गहन प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। अनेक ब्रह्मांडों की उपस्थिति। बुद्ध के अतिरिक्त शरीरों के साथ साथ महायान सूत्रों ने अनेक ब्रह्मांडों की उपस्थिति का भी उद्घाटन किया, जिनमें प्रत्येक का अपना एक बुद्ध होता है। ये ब्रह्मांड, जिन्हें बुद्ध क्षेत्र या शुद्ध भूमि कहा जाता है, अत्यंत वैभवशाली आवासों के रूप में वर्णित हैं, जहां वृक्ष रत्नों के फल धारण करते हैं, पक्षी धर्म के श्लोक गाते हैं और निवासी उसके अभ्यास में संलग्न रहते हैं। बुद्ध क्षेत्र भविष्य के पुनर्जन्म के लिए प्रिय स्थान बन गए। वहां के अधिष्ठाता बुद्ध भक्ति के विषय बने, विशेषकर अनंत प्रकाश के बुद्ध अमिताभ और उनका पश्चिमी स्वर्ग सुखावती। बुद्ध क्षेत्रों में बुद्ध प्रायः तीसरे रूप में भी प्रकट होते हैं, आनंदकाय यानी संभोगकाय, जो एक युवा राजकुमार के रूप में होता है, 32 महालक्षणों और 80 उपलक्षणों से अलंकृत एक महामानव। इनमें प्रमुख लक्षणों में हथेलियों और पैरों के तलवों पर चक्र के चिन्ह, लंबे कर्णलोभ, सिर के शीर्ष पर मुकुट उभार, उष्णीश, भौहों के बीच केश वर्तुल, ऊर्णा, समतल पाव और जालीदार उंगलियां शामिल हैं। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ये अंतिम गुण किसी पाठ्य स्रोत से नहीं, बल्कि प्रारंभिक मूर्तिकारों की अपूर्णताओं से उत्पन्न हुआ। बुद्ध के अद्भुत शारीरिक और मानसिक गुणों को स्तुति की अनेक लिटानियों में संहिताबद्ध किया गया और काव्य में सूचीबद्ध किया गया, जो प्रायः विशेषणों की श्रृंखला के रूप में होते थे। इन विशेषणों पर ग्रंथों में टीकाएं लिखी गईं, स्तूपों पर अंकित किया गया, अनुष्ठानों में ऊंचे स्वर में पाठ किया गया और ध्यान में चिंतन किया गया।
इनमें से एक प्रसिद्ध स्तुति है, तथागत अरहत, पूर्णतः और सम्यक रूप से जागरूक, ज्ञान और सदाचार में सिद्ध, सुगमगामी, लोकों का ज्ञाता, संयम की आवश्यकता वालों का अनुपम मार्गदर्शक, देवताओं और मनुष्यों का गुरु, बुद्ध भगवान। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में से एक हैं, जिन्हें धर्म के संस्थापक बुद्ध द्वारा अपने ज्ञानोदय के बाद दिए गए प्रथम उपदेश में प्रतिपादित किया गया माना जाता है। यद्यपि अंग्रेजी में 4 नोबल ट्रुथ्स शब्द प्रचलित है, ये पाली शब्द चत्तारी अरिय सच्चानी, संस्कृत में चत्वारी आर्य सत्यानी का भ्रामक अनुवाद है, क्योंकि यहाँ नोबल, पाली में अरिय, संस्कृत में आर्य का अर्थ स्वयं सत्यों से नहीं बल्कि उन्हें समझने वालों से है। अतः सटीक अर्थ होगा आध्यात्मिक रूप से आर्यों के लिए 4 सत्य, अर्थात ये वो 4 तथ्य हैं जिन्हें यथार्थ की प्रकृति में अंतर्दृष्टि रखने वाले सत्य के रूप में जानते हैं, किंतु सामान्य प्राणी इन्हें सत्य रूप में नहीं जानते। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में कहा कि जब उन्होंने इन 4 सत्यों को पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने संपूर्ण ज्ञानोदय और भविष्य के पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त की। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की सभी परंपराओं द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और उन पर व्यापक भाष्य उपलब्ध हैं। इन्हें संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पहला सत्य दुख है, जो पुनर्जन्म के क्षेत्र, जिसे संसार कहा जाता है, में अस्तित्व की विशेषता है। अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने जन्म, जरावृद्धि, रोग, मृत्यु, अप्रिय से सामना होना, प्रिय से वियोग, इच्छित वस्तु की न प्राप्ति तथा मन और शरीर को निर्माण करने वाले 5 स्कंधों यानी रूप, पदार्थ, वेदना, संज्ञा, धारणाएं, संस्कार और विज्ञान और चेतना को दुख के रूप में बताया। दूसरा सत्य दुख की उत्पत्ति यानी समुदय या कारण है, जिसे बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में तृष्णा या आसक्ति से जोड़ा। अन्य बौद्ध ग्रंथों में दुख के कारणों को नकारात्मक कर्मों जैसे हत्या, चोरी और झूठ बोलने तथा उन नकारात्मक मानसिक स्थितियों से उत्पन्न माना गया है जो इन कर्मों को प्रेरित करती हैं, जैसे इच्छा, द्वेष और अज्ञान। इन ग्रंथों में अज्ञान से तात्पर्य वस्तुओं की प्रकृति के संबंध में सक्रिय भ्रांति से है। जहाँ दुख है वहाँ सुख देखना, जहाँ कुरूपता है वहाँ सौंदर्य देखना, जहाँ अनित्यता है वहाँ नित्यता देखना और जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ आत्मा देखना। तीसरा सत्य दुख की निरोध यानी निब्बान, संस्कृत में निर्माण है। इस प्रकार 4 आर्य सत्य अस्तित्व की असंतोषजनक प्रकृति की पहचान करते हैं, उसके कारण को बताते हैं, ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां दुख और उसके कारण अनुपस्थित हों और उस तक पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं।